श्रोतागणों का स्वागत श्रद्धा कार्यक्रम में। मनोजवम मारुततुल्य वेदम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्रीराम दूतम शरणम प्रपद्ये। जिनकी मन के समान गति और वायु के समान वेग है, जो परम जितेंद्रिय हैं, बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ हैं, उन पवन पुत्र वानरों में प्रमुख श्री राम दूत की हम शरण। 2 दिन पूर्व हम सभी ने मनाया हनुमान जी का प्राकट्य दिवस। तो आप सभी को सबसे पहले उस मंगल दिवस की शुभकामनाएं। और इसी शुभ अवसर पर मंगल मूर्ति मारुति नंदन श्री हनुमान जी की अति सुंदर समर्पित अद्भुत भक्ति के विषय पर सत्संग के लिए आज वक्ता के रूप में है हमारे साथ श्रीमान हरि गोपाल प्रभु जी। बहुत बहुत स्वागत प्रभु जी आपका। हम आभारी हैं कि आप अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे साथ इस श्रद्धा कार्यक्रम में उपस्थित हैं। कार्यक्रम शुरू करने से पहले प्रस्तुत संक्षिप्त में प्रभु जी का परिचय। प्रभु जी सन 2002 में कृष्ण भावनामृत संघ में आए। आप श्री ने बीकॉम किया है। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज में सब ब्रोकर के रूप में प्रभु जी ने मोतीलाल ओसवाल शेयर्स एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ काम किया। पश्चात 2009 में प्रभु जी श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर में पूर्ण रूप से अपनी सेवाएं देने के लिए समर्पित हो गए। सन 2010 में गोवर्धन इको विलेज से जुड़ने के प्रारंभिक 7 वर्षों में प्रभु जी ने कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, वृंदावन फॉरेस्ट और नीति विभाग की प्रबंधन की सेवाएं संभाली। प्रभु जी भक्ति वेदांत विद्यापीठ जीवी में वैदिक कोर्सेज जैसे कि भक्ति शास्त्री और भक्ति वैभव के शिक्षक हैं। और वर्तमान में आप श्री वसई, नाला सुपारा और विरार में युवा भक्तों के मध्य प्रचार कर रहे हैं। साथ ही प्रभु जी इस्कॉन निर्मल वसई का वो पवित्र स्थान जहाँ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का आगमन हुआ, वहां पर एक सुंदर केंद्र विकसित करने में तीव्रता से प्रयासरत हैं। तो आइए लाभ उठाते हैं इस सत्संग का और श्रवण करते हैं श्रीमान हरि गोपाल प्रभु जी के श्रीमुख से। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणान् रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो परसों के दिन, बुधवार के दिन सब जगह पर हमने हनुमान जयंती मनाया और हमारे गोवर्धन इको विलेज में हनुमान जयंती के दिन ही हमारे वहाँ का जो राधा वृंदावन बिहारी विग्रह है उनका जो प्राण प्रतिष्ठा था 2014 में परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने उस दिन किया था। तो इसीलिए हमारे लिए हनुमान जयंती का दिन अर्थात ब्रह्म उत्सव भी उसी दिन हम लोग मनाते हैं। तो परसों के दिन श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी का बहुत सुंदर तरीके से अभिषेक इत्यादि हुआ और गोवर्धन इको विलेज में हमारे गेस्ट एरिया में हनुमान जी का भी मंदिर है। तो वृंदावन विहारी के पहले गोवर्धन इकोली में हनुमान जी वहां पर पहले विराजमान हुए तो उनका भी अभिषेक इत्यादि हुआ। और अभी रामनवमी का उपलक्ष्य चल रहा था तो गुड़ी पाड़वा से लेकर रामनवमी तक तकरीबन 9 दिन तक जो है रामनवमी का 9 दिन का कथा चला गोवर्धन इको विलेज में। श्रीमान गौरांग प्रभु के मुखारविंद द्वारा सुबह 3 घंटा 10 से 1 बजे और शाम को 3 घंटा 3 से 6। तो ट्यूसडे गुड़ी पाड़वा से लेकर 9 दिन जो रामनवमी के दिन तक सुबह शाम जो है श्री वाल्मीकि रामायण से संक्षिप्त रूप में जो पूरा 6 कांड के ऊपर प्रभु जी ने बताया। तो इस तरीके से बताया जाता है कि वाल्मीकि महर्षि ने रामायण को कुल मिलाकर 6 कांड में उसका विभाजन किया है। सर्वप्रथम है बालकांड, फिर दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, पांचवा है सुंदर कांड और छठवा है युद्ध कांड। और एक 7वां भाग भी है उत्तर कांड करके। तो 6 या 7 उत्तर कांड को भी इसमें कुछ लोग गिनते हैं कुछ लोग नहीं गिनते हैं। तो इस तरीके से श्रीमान वाल्मीकि महर्षि ने 24,000 श्लोकों में, जो श्रीमद् भागवतम जो है वो 18,000 श्लोक है और रामायण जो है वो है 24,000 श्लोक और 640 अध्याय कुल मिलाकर 640 चैप्टर्स में ये पूरा रामायण जो है बहुत ही सुंदर तरीके से वाल्मीकि महर्षि हमें प्रभु रामचंद्र जी के बारे में शुरुआत से लेकर अंत तक सुंदर लीलाएं बताते हैं और उन लीलाओं के माध्यम से बहुत सारी सुंदर सुंदर शिक्षाएं हमें
सीखने को मिलती है, जो हम अपने जीवन में उतार कर हमारे भक्ति के जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ इस भौतिक जगत के लिए भी बहुत सारे नियमों के बारे में, किस प्रकार से एक आदर्श भाई को कैसे रहना चाहिए, एक आदर्श नेता, लीडर है, उसको किस प्रकार से रहना चाहिए। तो अलग-अलग जो रोल्स है, उसमें प्रभु रामचंद्र जी की शिक्षाओं से बहुत सारा ज्ञान हमें सीखने को मिलता है। तो 9 दिन में प्रभु जी ने बहुत सुंदर तरीके से एक संक्षिप्त रूप में ये 6 कांड जो है, उन्होंने उसका कवर किया और बहुत सारा ज्ञान सीखने को मिला। और उसमें से जो है, हम देखते हैं कि हनुमान जी का जो वर्णन है रामायण में, सुंदर कांड में जो है हनुमान जी का वर्णन वहाँ पर आता है। तो बताया जाता है कि भगवान और भगवान का भक्त जो है, इन दोनों के बीच में जो घनिष्ठ जो संबंध है, जैसे भगवान कई बार अलग-अलग श्लोकों के माध्यम से बताते हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः। केवल भक्ति के माध्यम से ही मुझे समझा जा सकता है। या भगवान का एक गुण के बारे में बताया, भक्त वात्सल्यता या भृत्यवश्यताम। भगवान जो है अपने भक्त के प्रेम के अधीन हो जाते हैं। भृत्यवश्यता अर्थात तो जो भक्त है भगवान को पूरी तरीके से अपने वश में बांध सकता है। भगवान को कौन बांध सकता है? ये संसार में इतने सारे योगी है, इतने सारे ज्ञानी है, जो भगवान को पकड़ने का प्रयास करते हैं। जैसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं, पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायोर अथापि मनसो मुनिपुंगवानाम सोप्यस्ति यत्प्रपदसिम अविचिन्त्य तत्वे गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायोरथापि। तो अगर हम माइंड के स्पीड में भी अगर कोई व्यक्ति जाता है, तो भी वो भगवान के जो चरण कमल है वहां तक भी पहुंचने के लिए कई सालों साल लग जाएंगे। लेकिन भगवान के चरण कमल के नाखून जो है वहां तक भी पहुंचेगा क्या, उसका कोई गारंटी नहीं है। तो इतना कठिन है भगवान को प्राप्त करना। लेकिन वही भगवान जो है वो भक्ति के माध्यम से बड़ी आसानी से वो प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इसीलिए हम देखते हैं भगवान और भगवान के जो शुद्ध भक्त है उनका बहुत ही एक घनिष्ठ प्रेम का आदान प्रदान होता है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि साधु नाम हृदय मह्यम, साधु नाम हृदय तो हम मत अन्य तेन जानंती ना हम तेभ्यो मनागपि। भगवान जो है अम्बरीश महाराज और दुर्वास मुनि के प्रसंग में बताते हैं, साधु नाम हृदय मह्यम, मेरे भक्त जो है वो मेरे हृदय में रहते हैं। साधु नाम हृदयम तो हम, और मैं जो हूं मेरे भक्त के हृदय में रहता हूं। मत अन्य तेन जानंती, मैं उनके सिवाय मैं किसी को जानता नहीं हूं, और वो मेरे सिवाय और दूसरा किसी को जानते नहीं है। तो इसलिए हम देखते हैं कि भगवान और भगवान के जो शुद्ध भक्त है उनके दोनों के बीच में इतना गहरा प्रेम होता है कि भगवान जो है अपने भक्त का गुणगान सुनकर बहुत ही आनंदित हो जाते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि एक है बुक भागवत और दूसरा है पर्सन भागवत। जो किताब भागवत है, और दूसरा है जो शुद्ध भक्त, जो भागवत के चलता फिरता भागवत, जो भागवत की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं, जब हनुमान जी की हम बात करते हैं, हनुमान जी भगवान रामचंद्र जी के इतने परम भक्त है। तो इसलिए बोलता है जहां जहां पर भी रामायण और प्रभु रामचंद्र जी का गुणगान होता है, साथ ही साथ हनुमान जी का गुणगान उनके साथ में ही होता है। प्रभु रामचंद्र जी और हनुमान
ये दोनों को कभी भी अलग किया जा नहीं सकता है, दोनों हमेशा साथ में रहते हैं। तो इसीलिए बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि सुंदरकांड में हनुमान जी का लीलाओं के बारे में हम सुनते हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले बताया जाता है कि हनुमान जी का नाम हनुमान किस प्रकार से पड़ता है। तो बताते हैं जब हनुमान जी का जन्म होता है, अंजना और केशरी, अंजनी पुत्र उनको कहा जाता है। तो केशरी और अंजना के पुत्र के रूप में जब हनुमान जी छोटे से बालक होते हैं, तो उस समय पर जब हनुमान जी सूर्य को देखते हैं, तो सूर्य को देखकर उन्हें ऐसे लगता है कि कोई एक फल है जो खाने के लिए उपलब्ध है। और हनुमान जी जोर से छलांग लगाकर सूरज की ओर, ये सोचकर कि कोई फल है खाने के लिए, जो बच्चा हनुमान है वो तुरंत छलांग लगाता है। और सूर्यदेव देखते हैं कि ये जो छोटा बालक है, ये मेरी ओर इतना शक्तिशाली है बालक कि ये मुझे खाने के लिए आ रहा है। तो सूर्यदेव उस समय पर मदद मांगते हैं। तो उस समय पर जो इंद्रदेव है, अपने वज्र को लेकर तुरंत हनुमान जी पे प्रहार करते हैं। तो इसीलिए बताते हैं मुंह के नीचे जो ये भाग है हनु, तो यहाँ पर इंद्रदेव जो है वज्र से प्रहार करते हैं, हनु। तो इसीलिए उनका नाम पड़ गया हनुमान करके। तो जैसे ही ये वज्र उनको लगता है छोटे से बालक को, बालक तुरंत धरती पर गिरकर वो बेहोश हो जाते हैं। तो उस समय पर जो वायुदेव होते हैं, वो देखते हैं कि अरे, मेरा जो पुत्र है, इस प्रसंग के वजह से उसके ऊपर ऐसा इंद्रदेव ने हमला किया है और वो बेशुद्ध अवस्था में है। तो वायुदेव को बहुत बुरा लगता है। तो वायुदेव क्या करते हैं उस समय पर, जो वायुदेव है उनको, जो हवा, उसके वो इंचार्ज है, कंट्रोलर, तो वो तुरंत ऑक्सीजन को विड्रॉ करते। तो हम देखते हैं कि कुछ समय के लिए अगर पानी नहीं है, हम लोग जी सकते हैं। कुछ समय के लिए अगर सूरज नहीं है, तो भी हम लोग जी सकते हैं। लेकिन कुछ क्षण के लिए अगर हम सांस नहीं ले पाएंगे, तो हम जी नहीं सकते। तो एयर जो है, ऑक्सीजन, वो एक्सट्रीम इमरजेंसी है। उसके बिना हम कुछ मिनट भी नहीं रह सकते। एक बार पानी नहीं रहेगा, हवा नहीं रहेगा, खाना नहीं रहेगा, चलेगा, चलता रहेगा गाड़ी। लेकिन ऑक्सीजन जो है वो डायर नीड है। तो जैसे ही वायुदेव ने पूरा हवा को रोक दिया, उसी समय पर सारे तीनों लोक में जो है लोगों का दम घुटने लगा। तो फिर सब लोग जाकर ब्रह्मा जी के पास निवेदन करने लगे कि कृपया करके ब्रह्मदेव आप जाइए वायु देवता के पास और उनसे निवेदन कीजिए। उन्होंने हवा को रोक कर रखा है। और तुरंत ब्रह्मा जी तत्क्षण में आकर वायुदेव को कहते हैं कि कृपया करके आप जो है हवा को आप रिलीज कीजिए, क्योंकि उसकी वजह से सारे लोगों को बहुत सारा तकलीफ हो रहा है। तब वायुदेव कहते हैं कि ये समस्या है, इसके लिए मैंने ऐसा किया है। तो उस समय पर ब्रह्मा जी कहते हैं आप चिंता मत करो, हम सब जो है इस बच्चे को पुनः जागरूक करेंगे और सब लोग मिलकर इस बच्चे को भर भर के हम लोग आशीर्वाद देंगे। तो उस समय पर तुरंत वायुदेव जो है वो हवा को रिलीज करते हैं और ब्रह्मदेव आकर छोटे से बालक हनुमान जी के सिर पर हाथ रख के उनको पुनः जीवित करते हैं। और ब्रह्मा जी आकर आशीर्वाद देते हैं कि ये जो बालक है, इनकी आयु बहुत ही लंबी रहेगी। तो दीर्घ आयु, बहुत लंबा आयु होना चाहिए करके आशीर्वाद देते। फिर अग्निदेव आते हैं। अग्निदेव आकर उनको आशीर्वाद देते हैं कि जो अग्नि है उसका आपके ऊपर कभी भी असर नहीं हो सकता है। तो फायर प्रूफ, अग्नि तुम्हें कभी भी
जला नहीं सकता है करके उनको आशीर्वाद देते हैं। फिर यमराज आते हैं, यमराज भी उनको आशीर्वाद देते हैं। वरुण देव आते हैं, वरुण देव भी उनको कहते हैं कि वाटर प्रूफ, आपको पानी से कभी भी कोई भी नुकसान नहीं होगा। कहीं पर पानी में आप डूब कर कभी ऐसा मरोगे या ऐसा कभी भी कुछ नुकसान नहीं होगा। तो ऐसे फिर इंद्रदेव आते हैं, इंद्रदेव आकर उनको आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि इंद्रदेव ने ही वज्र का प्रहार किया था उनके ऊपर। तो इंद्रदेव आकर उनको कहते हैं कि मैं आपको ये आशीर्वाद देता हूं कि आपका जो शरीर है वो वज्र के समान शक्तिशाली या पावरफुल बन जाएगा। ऐसे करके उनको ये देते हैं। तो ऐसे अलग अलग लोग आकर हनुमान जी को आशीर्वाद देते हैं, लेकिन अंत में ये बताया जाता है कि जो भी ये शक्ति जो है हनुमान जी का, ये उनको याद नहीं रहेगा। तब तक उनको ये याद नहीं रहेगा जब तक भविष्य में कोई आकर उनको उनकी शक्ति के बारे में जब तक कोई याद नहीं दिलाता है, तब तक हनुमान जी को कभी भी अपनी शक्ति के बारे में याद नहीं रहेगा। तत्पश्चात अंत में ब्रह्मा जी जो है हनुमान जी के कान में एक महत्वपूर्ण चीज बताते हैं। ब्रह्मा जी जो है हनुमान जी के गले में एक हीरो का हार, डायमंड नेकलेस उनके गले में डालते हैं और उनसे ये कहते हैं कि ये तुम्हारे गले में जो हार है ये कोई देख नहीं पाएगा, लेकिन जिस दिन किसी ने तुम्हारे गले में जो हार है उसको पहचान लिया, उस दिन तुम समझ जाओ कि वो स्वयं आपके जो नित्य जो आपके स्वामी हैं प्रभु रामचंद्र जी वही है, और तुरंत उनको आप शरणागति कर दो। ऐसा करके ब्रह्मा जी उनको एक बात कहते हैं और उसके बाद वो प्रसंग हो जाता है। फिर हम देखते हैं जब रामायण का जब प्रसंग चलता है, जहाँ पर जब सीता माता खो जाती है और प्रभु रामचंद्र जी जो है अलग अलग स्थान पर दंडकारण्य वहां पर ये प्रसंग घटता है, और वहां से जब सीता मैया खो जाती है फिर भगवान जो है किष्किंधा उस स्थान पर आते हैं। तो वहां पर ये जो ऋष्यमुख पर्वत है वहां पर सुग्रीव, हनुमान जी, नल, नील, ये सब लोग वहां पर उपस्थित रहते हैं। तो जब सुग्रीव और उनकी जो पार्टी है वो देखते हैं कि ये कोई भिक्षुक के रूप में राम और लक्ष्मण दिख रहे, बाहर से दिखने में तो भिक्षुक लग रहे हैं, लेकिन जो उनका जो शरीर है एकदम क्षत्रिय राजा की तरह बहुत पावरफुल लग रहा है। तो उनको थोड़ा आश्चर्य लगता है, अरे दिखने में भिक्षुक लेकिन शरीर जो है एकदम पावरफुल है, शक्तिशाली, और साथ ही साथ उनके पास धनुष्य है, बाण है। तो ये दोनों उनको एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है। हाँ, लगता है अरे ऐसे कैसे हो सकता है, कोई भिक्षुक है लेकिन साथ में ही उसको लड़ने का अस्त्र शस्त्र भी है, तो उन्हें समझ में नहीं आता। तो उस समय पर सुग्रीव जी जो है वो हनुमान जी को भेजते हैं और बोलते हैं आप जाओ और पता कीजिए ये लोग कौन है और इनका यहाँ पर किष्किंध स्थान पर क्यों आए हैं, क्या कारण है, जाकर पता करो। तो उस समय पर हनुमान जी जो है वो अपना वेश को बदल के एक सन्यासी के रूप में आते हैं और आकर प्रभु रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के समक्ष आकर वो कहते हैं कि आप कौन है, आप कहाँ से आए हैं और आपका आने का कारण हम जानना चाहते हैं। तो उस समय पर प्रभु रामचंद्र जी अपना जो परिचय है वो बताते हैं और उसके बाद
ने एक सन्यासी का रूप धारण किया है बाह्य दृष्टिकोण से, लेकिन साथ ही साथ आपके गले में एक डायमंड का नेकलेस है, तो कैसे इस चीज को हम समझ सकते हैं? और जैसे हनुमान जी ये बात को सुनते हैं, तब उनको स्मरण होता है कि बचपन में ब्रह्मा जी ने ये बात मुझसे कही थी। तो फिर तुरंत वो समझ जाते हैं कि यही है मेरे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जिसके शरण में मुझे जाना है, और वो आज मेरे सामने प्रकट हो गए हैं। तो इस प्रकार से बताया जाता है कि प्रभु रामचंद्र जी और हनुमान जी का जो रामायण की लीला में जो है, किष्किंधा में उनका पहला मुलाकात होता है। और उसके बाद फिर हनुमान जी जो है बताते हैं कि किस तरीके से जो सुग्रीव है, हनुमान जी जो है सुग्रीव के साथ वहां पर उनकी सेवा में लगे हुए हैं, क्योंकि सूर्य देव ने उनको कहा था कि आप जो है हनुमान जी, आप मेरे पुत्र सुग्रीव, सुग्रीव जो रहते सूर्य देव के पुत्र रहते, तो उन्होंने हनुमान जी से निवेदन किया था कि आप जो है हमेशा मेरा बच्चा जो है सुग्रीव, उसकी रक्षा करना। तो हम जानते हैं जहां पर सुग्रीव और वाली, इन दोनों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था, जहां पर एक बार कोई तो एक राक्षस आता है, और वो राक्षस और वाली, वाली बहुत ही शक्तिशाली रहता है, तो ये राक्षस और वाली के बीच में घमासान युद्ध होता है, और कई दिनों तक युद्ध चलता है। और वो युद्ध करते 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 वाली और ये जो राक्षस है, ये दोनों एक गुफे के अंदर वहां पर जाकर छुप जाते हैं, और गुफे के अंदर कई दिनों तक वहां पर युद्ध चल रहा है, और सुग्रीव जो होते हैं वो उस गुफे के बाहर रहते, और तकरीबन 1 साल बीत चुका है। तभी सुग्रीव को लगता है शायद इस राक्षस ने, इसने मेरे भाई वाली को मार दिया होगा, और अभी ये गुफे से बाहर ये राक्षस आ सकता है। तो इसलिए सुग्रीव क्या करते हैं, उस गुफे के बाहर बहुत बड़ा एक पत्थर को वहां पर लगा देते हैं। वो लगाने के बाद पुनः वो जो है किष्किंधा में वापिस आ जाते हैं। तो उस समय पर अभी वाली नहीं है, सबको लगता है कि वाली मर चुका है उस राक्षस के साथ युद्ध करते समय पर। तो इसलिए अभी जो अगले राजा रहेंगे वो वाली के भाई जो सुग्रीव रहेंगे। हालांकि सुग्रीव की इच्छा नहीं थी कि वो राजा बने, लेकिन उसको ऐसा लगा था, तो फिर सुग्रीव उस समय पर राजा बन जाते हैं। सबको लगा वाली अभी मर चुका है। वाली बहुत ही शक्तिशाली था, यहाँ तक कि रामायण में बताया गया है कि रावण जो था, हम्म, उसका भी शक्ति कुछ भी नहीं था वाली के सामने। तो फिर वाली जो है वो उस राक्षस को मारने के बाद पुनः उस पत्थर को जो गुफा के बाहर है उसको तोड़कर वो बाहर निकल कर आता है। और जैसे ही वो बाहर निकल कर आता है, वो देखता है कि यहाँ पर राज्य में सब जगह पर समाचार ये फैल चुका है कि वाली मर चुका है और सुग्रीव अभी राजा है। तो वाली को लगता है ये पूरा जो प्लानिंग है ये सुग्रीव ने राजा बनने के लिए किया, तो इसके लिए अभी मैं जो है ये सुग्रीव को जान से मार डालूंगा। ऐसे करके उस दिन से वो अपने भाई सुग्रीव को मारने के पीछे लग जाता है। और जैसे ही वो सुग्रीव को देखता है, सुग्रीव बहुत खुश हो जाता है, अरे भाई वाली तुम आ गए। लेकिन वाली बोलते हैं कि तुम अभी ये नाटक बंद करो, मैं समझ गया तुमने ये सब इसलिए किया ताकि तुम जो है राजा बन सको। तभी सुग्रीव समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वाली जो है बार बार सुग्रीव को मारने का प्रयास करता है। और सुग्रीव को पता चलता है कि अगर अभी मैं बचने के लिए, मेरे पास एक ही रास्ता है, मुझे जो है
जो ऋषिमुख जो पर्वत है वहां पर जाकर मुझे छुपना पड़ेगा, क्योंकि एक ही स्थान है जहां पर वाली आ नहीं सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि उस स्थान पर जो है ऋषि ने श्राप दिया है। जो मातंग ऋषि थे उन्होंने श्राप दिया। क्यों श्राप दिया था? क्योंकि मातंग ऋषि एक बार ध्यान कर रहे थे, तो ध्यान करते समय पर वाली ने जो है एक राक्षस, मरा हुआ राक्षस का जो शरीर है, दुंदुबी नाम का जो राक्षस है, वो राक्षस का शरीर को फेंका। तो जब जोर से वो दुंदुबी राक्षस को जब फेंका, तो वो मातंग ऋषि जो वहां पर ध्यान कर रहे थे, वो ऋषि के ऊपर आकर वो राक्षस गिरता है, और ये मातंग ऋषि का जो ध्यान है पूरी तरीके से वो भंग हो जाता है। तो मातंग ऋषि इतना गुस्सा हो जाते हैं, तो वो श्राप देते हैं कि जो भी व्यक्ति ने ऐसा किया है, वो व्यक्ति इस दिशा में 10 या 15 मील इस पर्वत के आजू बाजू में अगर वो आएगा, तो उसी क्षण वो भस्म होकर वहां पर मर जाएगा। तो इसीलिए सुग्रीव को पता था कि मातंग ऋषि का जो श्राप है मेरे भाई के ऊपर है। तो इसीलिए जब वाली जो है सुग्रीव के ऊपर बुरी तरीके से आक्रमण कर रहा था, तब उस समय पर सुग्रीव जाकर इस ऋषिमुख पर्वत के ऊपर वहां पर शरण लेता है। तो उसी स्थान पर ऋषिमुख पर्वत में सुग्रीव, हनुमान, नल, नील, अंगद इत्यादि सब लोग वहां पर उपस्थित रहते हैं। और हनुमान जी को जब पता चलता है कि प्रभु रामचंद्र जी जो है वो अपनी खोई हुई पत्नी सीता को ढूंढ रहे हैं, और यहाँ पर जो है सुग्रीव जो है अपने भाई वाली से डरकर यहाँ पर बैठा है, तो उस समय पर एक समझौता करने का फैसला करते हैं, जहां पर सुग्रीव और रामचंद्र जी दोनों एक एग्रीमेंट साइन करेंगे, जहां पर जो है भगवान रामचंद्र जी जो है वो सुग्रीव को मदद करेंगे उनके भाई वाली, जो अभी सुग्रीव की पत्नी रूमा के साथ भी वो भोग करता है। हम्म, तो वाली की जो पत्नी है तारा और सुग्रीव की पत्नी है वो है रूमा। तो हनुमान जी और सुग्रीव के बीच में एक मित्रता बन जाता है, जहां पर ये समझौता किया जाता है कि आप मुझे मदद कीजिए मेरे भाई वाली को मारने के लिए, तत्पश्चात मैं सारी वानर सेना के साथ आपको मदद करूंगा सीता मैया को ढूंढकर रावण को मारने के लिए। तो ऐसा एक दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है कि आप मुझे मदद कीजिए वाली को मारने के लिए, ताकि मैं मेरी पत्नी रूमा के साथ पुनः हमारा रिश्ता संबंध हो जाए, स्थापित हो जाए, और मैं आपको मदद करूंगा। तो इस इच्छा से उन दोनों का मित्रता वहां पर किष्किंधा से शुरू होता है। कि हम देखते हैं कि जहां पर कई अलग अलग प्रसंग वहां पर घटता है, लेकिन जहां पर भगवान मदद भी करते हैं और वाली की मृत्यु भी हो जाती है। वाली की मृत्यु के पश्चात फिर चातुर्मास का समय 4 महीना बीतता है, जहां पर सारा जो एक्टिविटी है बरसात के समय पर रुक जाता है, और यहाँ पर भगवान रामचंद्र कई दिनों से रुकते हैं कि कभी ये चातुर्मास का समय समाप्त होगा और कभी मैं सीता को ढूंढूंगा, और मैं सुग्रीव के लिए रुका हूं। और फिर 4 महीना होने के पश्चात भी वहां पर देखते हैं कि सुग्रीव जो है वो भोग विलास में इतना लगा हुआ है कि ऐसा लगता है कि वो पूरी तरीके से जो एग्रीमेंट था, भगवान ने सुग्रीव को मदद किया था वाली को मारने के लिए, लेकिन सुग्रीव ये भूल चुका था कि उसका भी अभी जैसे ददाती प्रतिगृह्णाति, उसे भी मदद करना था, और समय बीतता जा रहा था। और यहाँ पर ये हो गया था कि 1 साल तक सीता माता वहां पर रुकेगी प्रभु रामचंद्र जी के आने के लिए।
लेकिन 1 साल तक अगर सीता माता को प्रभु रामचंद्र मिलने के लिए नहीं आएंगे तो 1 साल में सीता माता जो है अपना प्राण को त्याग देगी। तो इसीलिए वो एकदम क्लियर था। तो इसीलिए समय बहुत ही कम था और भगवान सोच रहे थे कि किस तरीके से आगे कार्य बढ़ेगा। तो उस समय पर जो है भगवान लक्ष्मण को भेजकर वहां पर सुग्रीव को समाचार देते हैं कि तुम जाकर सुग्रीव से कह दो कि जिस रास्ते पर मैंने तुम्हारे भाई वाली को भेजा है वो रास्ता अभी तक बंद नहीं हो चुका है, वो रास्ता अभी भी खुला है। तो मैं तुम्हें भी उसी रास्ते से मृत्यु की ओर भेज सकता हूं। और लक्ष्मण जाकर सुग्रीव को प्रभु रामचंद्र जी का संदेश देते हैं। तत्पश्चात सुग्रीव जो है तुरंत आकर प्रभु रामचंद्र जी से माफी मांगते हैं और उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, थोड़ा विलंब हो रहा है, डिले हो रहा है, लेकिन मेरा तैयारी चालू है। देखिए मैंने इतना बड़ा सेना जो है तैयार करके रखा है। और जब भगवान रामचंद्र जी सुग्रीव से पूछते हैं कि ये सेना में कितने सारे वानर है, तो ऐसा एक नंबर वहां पर बताया जाता है कि हम वो नंबर को सोच भी नहीं सकते। करोड़ों 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 वानर सेना उन्होंने तैयार करके रखा है। तब सुग्रीव बोलते हैं कि मैं जो है चारों ओर, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, ये चारों ओर मैं वानर सेना को भेजने वाला हूं। अलग अलग टीम और उनके साथ अलग अलग लीडरों को मैं अलग अलग दिशा में भेजने वाला हूं। और जरूर जो है बहुत जल्द जो है हमें सीता माता का संदेश पहुंचा दिया जाएगा। तो उस प्रकार से अलग अलग टीम को अलग अलग दिशा में भेजा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है हनुमान जी। हनुमान जी को भेजा जाता है दक्षिण की ओर, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी को लगता है कि सबसे अगर कोई महत्वपूर्ण कार्य कोई कर सकता है तो वो है हनुमान जी। तो इसीलिए हनुमान जी जो है उनको दक्षिण की ओर जाने का संदेश दिया जाता है। और साथ ही साथ भगवान रामचंद्र जी को हनुमान जी के ऊपर पूरा विश्वास था। तो इसीलिए रामचंद्र जी ने जो अंगूठी है, जो विशेष अंगूठी, वो हनुमान जी के हाथों में उन्होंने दिया था और कहा था कि आप जो है सीता माता को मिलोगे तो आप ये जो अंगूठी है आप उनको दे दो, ऐसा करके कहा था। तो उस समय पर जो है अभी जाना है, लेकिन बीच में इतना बड़ा समुद्र है। हनुमान जी सब लोग समुद्र के तट पे वहां पर रुक जाते हैं। अभी समुद्र को पार करना है दक्षिण के साइड में, कौन समुद्र को पार करेगा, सबसे बड़ा प्रश्न अभी वहां पर खड़ा था। तो अलग अलग वानर सेना जो है, कोई बोलता है कि ये 10 योजन मैं पार कर सकता हूं, 1 योजन अर्थात 9 माइल। कोई बोलता है मैं 20 योजन पार कर सकता हूँ, कोई बोलता है मैं 30 योजन, कोई बोलता है मैं 40 योजन। ऐसे करके अलग अलग है जो बोल रहे कि इतना पार कर सकते। लेकिन लंका तक वहां पर पहुंचना है तो 100 योजन, 100 योजन, 900 माइल उतना पार करना है। तो अभी उतना तक कौन कर सकता है? अंगद बोलता है कि मैं एक साइड जा सकता हूं लेकिन रिटर्न वापिस मैं आ नहीं सकता हूं। तो उस समय पर जो है सब लोग बोलते हैं कि हनुमान जी है जो ये कार्य कर सकते हैं। तो उस समय पर जाम्बवन आते हैं और हनुमान जी के सामने याद दिलाते हैं। तब जामवन बोलते हैं हनुमान, एक ही व्यक्ति है पूरे वानर सेना से जो सीता मैया को ढूंढने के लिए इस दक्षिण दिशा की एंड में आखिरी तक अगर कोई जाएगा, जो 100 माइल इस समुद्र को पार करके, 900 योजन,
तो एक ही व्यक्ति है, वो तुम कर सकते हो। और फिर वो उनको याद दिलाते हैं कि हनुमान याद करो कि बचपन में तुमने तो सूरज तक छलांग लगा दिया था। तो ये 900 माइल समुंदर को लांघना तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। तो सूरज जो है हजारों 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 मील दूर है, वहां तक तुम बचपन में पहुंच गए थे, तो तुम कर सकते हो। तो उनका जो शक्ति था, खोया हुआ शक्ति, उसको जाम्बवन याद दिलाते हैं। तो अर्थात ये बताया जाता है कि जिस प्रकार से जाम्बवन एक बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है एक लीडर या एक नेता के, जो अपने सबॉर्डिनेट्स को एम्पावर करते हैं। कई बार हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ करने की एक योग्यता होती है, लेकिन उस व्यक्ति को एक एंकरेजमेंट चाहिए होता है। एक लीडर है, एक सबॉर्डिनेट है। तो सबॉर्डिनेट के अंदर, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ एक टैलेंट दिया हुआ है, लेकिन कई बार कुछ डर के वजह से वो उस उभर कर बाहर नहीं आ पाता है। तो बताते हैं कि जाम्बवान जो है वो एक आइडियल लीडर के प्रतिनिधित्व है, जो अपने सबॉर्डिनेट के अंदर जो गुण है उसको वो एंकरेज करके, उसको ढूंढ कर उसको बाहर निकालते हैं और उसको बोलते हैं तुम्हारे अंदर ये योग्यता है। कई बार एक व्यक्ति में योग्यता होने के बावजूद उसका जो मन है वो उसे कई बार नेगेटिविटी, नकारात्मक विचार के वजह से हम कई बार हमारे उस स्किल को हम यूज नहीं कर पाते, और हम सोचते हैं नहीं मैं ये नहीं कर सकता हूँ। हर चीज में हमें नेगेटिव ही दिखता है। कई बार वो मन का स्वभाव होता है, टू ऑलवेज सी नेगेटिव इन वॉट एवर वी डू। जो भी कार्य हम करते हैं उसमें हमेशा हम नेगेटिव दृष्टिकोण से हम उस चीजों को देखते हैं। तो इसीलिए एक लीडर का मेन रोल होता है उसका जो सबॉर्डिनेट है, जो जूनियर है, उसके अंदर पॉजिटिविटी लाकर उसको अप्रिशिएट करना, उसको एंकरेज करना और उसको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देना। तो इसीलिए जाम्बावान एक आइडियल लीडर का रोल निभाते हैं, जो हनुमान को याद दिलाते हैं कि हनुमान जी तुम्हारे अंदर ये शक्ति है, तुम ये कर सकते हो। तो आप जो है तुरंत आपकी शक्ति को वापरना शुरू करो। और फिर तुरंत तभी हनुमान जो है वो धीरे धीरे वो याद करते हैं, और उनका जो भूला हुआ उनका जो शक्ति है वो उनको याद आ जाता है। और देखते ही देखते जाम्बवान की प्रेरणा से हनुमान जी सबके सामने बहुत ही एक विशाल रूप को हनुमान जी धारण कर लेते हैं। इतना विशाल रूप को धारण करते हैं सारे वानर, जिनको, जो पूरी तरीके से निराशा हो गए थे। ऐसा लग नहीं रहा था कि कहां पर मिलेगी सीता, क्या होगा। तो पूरा एक निराशाजनक वातावरण बन गया था। लेकिन उस समय पर हनुमान जी को देखा और सबका जो खोया हुआ आशा है, अरे हाँ अभी कुछ हो सकता है। और सारे वानर सोच रहे थे बाप रे, हमारे बीच में ही ये हनुमान जी थे, जो इतने शक्तिशाली है, इतने सामर्थ्य है, लेकिन हम सबके सामने इतना नम्र, इतना सिंपल रूप में वो सेवा कर रहे थे। तो सब लोग एकदम आश्चर्य हो गए, बाप रे। तो फिर उस समय पर अभी जो लक्ष्य था, हनुमान जी का जो लक्ष्य था, लंका की ओर जाना है, और पूरा एक अनिश्चितता से भरा हुआ था। क्या नतीजा होने वाला है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, जैसा पूरा एक अनसर्टनिटी था पूरा। हम्म? जो हनुमान जी का जो जर्नी था, जो ट्रैवल था, पाथ वॉज फिल्ड विथ अनसर्टनिटी। तो इसीलिए कई बार अनसर्टेनिटी होता है, लेकिन अनसर्टेनिटी में सॉल्यूशन एक ही है, भगवान के ऊपर उस समय पर आश्रय लेना। क्योंकि हर चीज में अगर सब कुछ निश्चित हो जाता है,
कि हाँ ये करना है, ये करने से ये है, सब रास्ता एकदम क्लियर होता है, देन देर इज नो क्वेश्चन ऑफ डिपेंडेंस ऑफ द लॉर्ड। सब कुछ एकदम क्लियर फॉर्मूला है, कहीं पर कुछ कंफ्यूजन नहीं है, कहीं पर कोई डाउट नहीं है, तो फिर भगवान का शरण लेने का कोई यही नहीं रहता है। जब जीवन में कोई सिचुएशन में हम कुछ अटेम्प्ट कर रहे और उसमें भी सर्टेनिटी नहीं होता है, अनिश्चितता है, अनिश्चितता है, अरे हाँ क्या होगा, ऐसा भी हो सकता है, वहां पर भी हो सकता है, सही हो सकता है ये डिसीजन या गलत भी हो सकता है, तो उस समय पर जो है व्यक्ति पूरी तरीके से भगवान के ऊपर आश्रय लेता है। भगवान मुझे पता नहीं है, मैं ये डिसीजन ले रहा हूं, ये डिसीजन सही है गलत है क्या होगा मुझे पता नहीं, तो कृपया करके आप मेरा जो डिसीजन है आप उसमें मेरे साथ रहिए और कृपया करके मुझे सही रास्ता दिखाइए। तो उसी तरीके से बताया जाता है कि जीवन में कई बार एक जर्नी जो हम करते हैं, उस जर्नी में बहुत सारा अनसर्टेनिटी या अनिश्चितता से भरा है। उसी प्रकार से हनुमान जी का भी जो ये जर्नी था, ये ट्रैवल था, इसमें बहुत सारा अनिश्चितता था, अनसर्टेनिटी था। लेकिन हनुमान जी भगवान के ऊपर पूरा भरोसा रखकर जो वानर सेना अर्थात जो भक्तों का संग था, उन लोग सब लोग ने कहा था आप जाइए, हम आपके साथ है, कृपया आप डरो मत, आप विजयी होकर पुनः वापिस आओगे, हम सब आपके साथ है। तो इसीलिए हनुमान जी को भी बहुत अच्छा लगा कि ये पूरा जो वानर सेना अर्थात जो भक्तों का समुदाय है, ये सब हमारे साथ है, तो इसीलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उस प्रकार से वहां पर हनुमान जी जो है जाने के लिए जो पर्वत है, वो पर्वत के ऊपर वहां पर वो चढ़ते हैं और फिर भगवान रामचंद्र जी और सारे जो वहां पर वरिष्ठ जो उनके वानर सेनापति होते हैं उन सबका आशीर्वाद लेते हैं और निकलने का वो तैयारी करते हैं। और जाने के पहले हनुमान जी जो है वहां पर सूर्य देव से प्रार्थना करते हैं और इंद्र देव से प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मा देव से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा ऐसा एक मिशन में मैं निकला हूं, मेरी स्वयं की कोई योग्यता नहीं है, लेकिन भक्तों ने मुझे आदेश दिया है, इसीलिए मैं यहाँ पर निकला हूँ, तो कृपया करके आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो कई बार भक्त लोग ये भी बताते कि हनुमान जी लंका जाना उसी तरीके से हो गया जिस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी जो है भारत से निकलकर समुंदर को पार करके अमेरिका गए थे। एग्जैक्टली वो कंपैरिजन भक्त लोग देते हैं अपनी कथा में कि प्रभुपाद जी भी अनसर्टेनिटी था पूरा, लेकिन गुरु और परंपरा के ऊपर पूरा उनको विश्वास था। मिशन इम्पॉसिबल था कि विदेश में जाना और विदेशियों को भक्त बनाना, समुंदर को पार करके जाना। जिस प्रकार से हनुमान जी के लिए भी लंका में जाकर सीता माता को ढूंढकर ऐसे जगह पर जहां पर पूरा रावण और सारा उनका टीम वहां पर है, वहां पर जाकर कुछ करना तो काइंड ऑफ मिशन इम्पॉसिबल। लेकिन जैसे प्रभुपाद हमेशा बोलते थे, इम्पॉसिबल इज अ वर्ड इन द फुलिश डिक्शनरी। असंभव ये शब्द जो है आध्यात्मिक जीवन में, ये कभी भी ये शब्द जो है वो लागू नहीं होता है। इम्पॉसिबल इज अ वर्ड इन फुलिश डिक्शनरी, क्योंकि जब हम अपनी काबिलियत के ऊपर भरोसा रखते हैं तो उसमें कभी भी कुछ भी पतन हो सकता है। लेकिन हम जब भगवान के ऊपर और परंपरा के ऊपर पूरी तरीके से विश्वास रख के उनका एक दूत बनकर हम जब कुछ कार्य करते हैं तो उसमें 100% जो है रिजल्ट आता ही है। इसलिए प्रभुपाद हमेशा बोलते थे कि आई एम जस्ट अ पोस्टल पियोन, और हनुमान जी का भी चेतना वही था कि मैं एक राम का दास हूं, उसके सिवाय मेरी और कोई दूसरी योग्यता नहीं है। तो ये पूरा चेतना एकदम पहले से ही शुद्ध भक्त का हम देखते एकदम
क्लियर था। तो उसी प्रकार से जो थे हनुमान जी, सबका आशीर्वाद लेने के बाद फिर हनुमान जी जो है छलांग लगाना शुरू करते हैं। तो जब हनुमान जी छलांग लगाना शुरू करते हैं तो उस समय पर जो वरुण देवता होते हैं, जो समुंदर के देवता, वरुण देवता ने जब देखा था कि जब रावण जो है सीता माता को अपहरण करके वो लेके जा रहा है, तो उस समय पर वरुण देवता की इच्छा हुई कि वो सीता माता की रक्षा करे, लेकिन वो सोच रहे थे कि मैं ये रावण के साथ लड़ नहीं सकता हूँ, और अगर मैं लड़ने जाऊंगा तो रावण मुझे मार देगा। तो इसीलिए वरुण देवता उस समय पर वो सेवा नहीं कर पाए, और उस बात का उनको अफसोस भी हुआ कि अरे, मैंने जो है प्रयास नहीं किया। एक और जो जटायु थे, उन्हें भी पता था वो हार जाएंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी अगर वो रावण के साथ लड़ने का प्रयास करेंगे तो, क्योंकि उम्र में भी बहुत बूढ़े थे, वृद्धावस्था थी, उनके पास शक्ति नहीं था। लेकिन जटायु ने क्या सोचा कि रावण के साथ युद्ध करते करते मरना वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मरना तो निश्चित ही है, आज नहीं तो कल, लेकिन रावण के साथ युद्ध करके सीता माता को बचाते बचाते मरना वो ज्यादा बहुत ये माना जाएगा। तो वरुण देवता सोच रहे थे कि मैंने तो प्रयास भी नहीं किया, तो उस समय पर सेवा का मौका था, मैंने गवा दिया। तो अभी एक और चांस मिला है वरुण देवता को। तो अभी वो सोच रहे कि चलो हनुमान जी जा रहे हैं लंका की ओर, तो इसीलिए रास्ते में जाते जाते मैं उनका किस तरीके से मदद कर सकता हूँ। तो ये सोचकर अभी जो है वरुण देवता जो है सबसे पहला, हनुमान जी जब छलांग लगाते हैं तो सबसे पहला जो मैनाक पर्वत है, मैनाक पर्वत वहां पर आ जाता है। और मैनाक पर्वत जो है हनुमान जी से कहता है कि हनुमान जी, आप इतना लंबा सफर कर रहे हो तो आप थके हुए होगे, तो कृपया करके आप जो है कुछ समय यहाँ पर रहकर थोड़ा विश्राम कीजिए। खाने का, पीने का सारा व्यवस्था यहाँ पर अच्छे से किया हुआ है, तो कृपया करके आप यहाँ पर थोड़ा समय आराम कीजिए। ऐसे करके वरुण देवता की इच्छा से मैनाक पर्वत को वो पहले वहां पर ये करते हैं। तो उस समय पर हनुमान जी जो है वो कहते हैं कि मैं जो हूं अभी एक मिशन में हूं, व्यवसायत्मिका बुद्धि एके ह कुरुनंदन, सो आई एम ऑन अ मिशन राइट नाउ। तो मैं अभी कहीं पर भी रुक नहीं सकता हूं, तो इसीलिए कृपया करके आप मुझे आगे जाने के लिए अनुमति दीजिए। आप कृपया करके मुझे आगे जाने के लिए आशीर्वाद दीजिए। तो मैनाक पर्वत बोलते हैं कि नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे, मैं ये सेवा करना चाहता हूँ। मैं आपके पिता जो वायुदेव थे, मैंने उनसे मदद लिया है, और आप जो है वायु पुत्र है। तो बताया जाता है कि एक बार जो है, जैसा कि शास्त्र में बताया, पर्वतों के भी पंख या पर हुआ करते थे। तो एक बार किसी कारणवश इंद्र ने तय किया कि सारे पर्वतों का जो पंख है उसको काट दिया जाएगा। तो इसलिए सारे पर्वतों का पंख एक एक करके इंद्र काट रहे थे। तो उस समय पर जब ये मैनाक पर्वत का पंख काटने के लिए आया था, तो उस समय पर वायुदेव ने मैनाक पर्वत का पंख को बचाने के लिए जोर से फूंक मारा। फूंक मारकर वो मैनाक पर्वत जो है वो डायरेक्ट पानी के नीचे चला गया, जिसके वजह से उनका पंख को इंद्र ने काटा नहीं। तो मैनाक पर्वत को ये स्मरण था कि हनुमान के पिता वायु देवता ने इंद्र से मेरा पंख काटने से बचाया है।
तो इसलिए मैनाक पर्वत की बहुत इच्छा होती है कि मैं वायुदेव के जो पुत्र है हनुमान जी पवन पुत्र, उनकी मैं कुछ ना कुछ तो सेवा करूं। तो इसीलिए बार बार जो है हनुमान जी को मैनाक पर्वत कह रहे थे कि कृपया करके आप जो है यहाँ पर रुकिए, आप यहाँ पर आराम कीजिए और आगे आपको और शक्ति मिलेगी, फिर आप आगे जाएंगे तो अच्छे से सेवा कर पाएंगे। लेकिन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट चल रहा है। मैनाक पर्वत उन्हें ना कह रहे हैं और वायुदेव या हनुमान जी जो है वो उन्हें ना कह रहे। वो बोल रहे आप करिए और वो बोलते कि नहीं। तो आचार्य एक इसमें से बताते हैं कि ये मैनाक पर्वत जो है इट रेजेंबल्स जो एक कंप्लेसेंसी या जिसको बताया जाता है उदासीनता हिंदी में। तो साधना भक्ति करते समय कई बार जो है अलग अलग एक कंफर्ट जोन आता है जीवन में, जहां पर ऐसे लगता है कि अभी बस मन के माध्यम से या मन जो है हमें बहुत सारा एक्सक्यूज देगा, जिससे हमारी जो साधना है वो थोड़ा शीतल हो जाएगी, एकदम कोल्ड। अभी आपको इतना करने का जरूरत नहीं है, अभी आपने कई सालों तक भक्ति किया है, आप थोड़ा आराम कीजिए। हम्म? सुबह उठने की आवश्यकता नहीं है, इतना जप करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा मन बहुत सारे हमें एक्सक्यूजेस देगा। तो ये मैनाक पर्वत जो है उसका एक प्रतिनिधित्व है, जहां पर मन के माध्यम से एक साधक को कई सारा भक्ति में आराम करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। लेकिन एक साधक को उसी तरीके से उत्तर देना चाहिए जिस तरीके से हनुमान जी ने कहा। हनुमान जी ने मैनाक का या मन का जो भी प्रस्ताव है आराम करने का या भक्ति में शीतल रहने का, इतना जल्दी क्यों भक्ति में आगे बढ़ रहे हो, अभी तो बहुत समय है, धीरे धीरे से, तो उसको स्वीकार नहीं किया। तो जिस प्रकार से हनुमान जी ने मैनाक पर्वत को ना बोलकर कहा, उसी प्रकार से एक साधक को भी अपने मन के जो अलग अलग प्रलोभन है, जो हमारे भक्ति के जीवन के लिए हानिकारक है, उस मन के नित्य हर क्षण हर दिन जो मन हमें प्रलोभन देता है, जैसे ही सुबह उठने का समय आ जाता है और अलार्म बजती है, वहां से हमारा संघर्ष शुरू होता है कि मैं बेड से उठूं अलार्म सुनकर या फिर मैं स्नूज बटन दबा के सो जाऊं। वहां से ये जो टग ऑफ वॉर है ये वहां से शुरू होता है। और कई बार हम लोग बुद्धि को इस्तेमाल करके हम उठकर हम सुबह का हमारा जो कार्य है आध्यात्मिक कार्य करना शुरू करते। और कई बार मन ने जो कहा है आप बहुत थक गए हो, कल रात को बहुत देरी हो गई, या फिर नींद अच्छे से पूरा नहीं हुआ, या फिर आज का दिन में बहुत सारा कार्य करना बाकी है, मत उठो। तो कई बार मन हमारे ऊपर हावी हो जाता है और हम फिर उस समय पर सुबह उठ नहीं पाते हैं। हाँ, तो ऐसे अलग अलग जो है वो चैलेंजेस आता है। लेकिन जिस प्रकार से हनुमान जी दृढ़ संकल्प उन्होंने लिया था कि जब तक मेरा जो मिशन है सीता माता, हु इज अ पर्सोनिफिकेशन ऑफ भक्ति, कृष्ण प्रेम उसकी पर्सोनिफिकेशन है, जब तक मैं भक्ति के मेरे जो गोल है कृष्ण प्रेम उसको मैं जब तक प्राप्त नहीं कर लूं, तब तक मैं अपने भक्ति में शीतलता या कंप्लेसेंसी उसको मैं आने नहीं दूंगा। तो ये आचार्य पहला शिक्षा बताते हैं हनुमान जी का जो जंप लेते समय लंका की ओर जब जाते हैं, तो ये पहला ऑब्स्टेकल
हर एक साधक के जीवन में आएगा। पहला ऑब्स्टेकल वो है महीना पर्वत के रूप में, और हर एक साधक को बहुत ही विजिलेंट, अर्थात बहुत ही ध्यान पूर्वक रहना चाहिए। ये चीज को जैसे ही ये सब विचार हमारे मन में आता है, तो तुरंत अपना डिटर्मिनेशन के साथ उसको फाइट करना पड़ेगा। और फिर जैसे हनुमान जी आगे जाते हैं, तो दूसरा जो ऑब्स्टेकल आता है वो है सुरसा। हम्म, तो फिर हनुमान जी के सामने ये सुरसा, जो ये राक्षसी है, वो सामने आ जाती है। और फिर वो कहती है कि तुम जो है यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते हो, और तुमको अगर आगे बढ़ना है तुम्हें मेरे मुंह के अंदर प्रवेश करना होगा, तभी ही मैं तुम्हें अनुमति दे सकती हूँ आगे बढ़ने के लिए। हनुमान जी कहते हैं कि मैं अभी मिशन में हूं, कृपया करके मैं फिर से वापस आऊंगा मेरे लक्ष्य को हासिल करके। फिर जो भी तुम कहोगी सुरसा, मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करूंगा, लेकिन अभी कृपया करके मुझे मत रोको। लेकिन सुरसा बोलती है नहीं, मुझे मैंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है कि कोई भी उसको मुझे पार करके आगे जाना है, तो उसको मेरे मुंह के अंदर एक बार आकर जब तक नहीं जाता है तब तक वो आगे जाने नहीं दूंगी। तो फिर अभी क्या करे? तो सुरसा ने अपना मुंह जो है 10 योजन बड़ा किया। हनुमान जी ने भी अपना मुंह 10 योजन बड़ा किया। फिर सुरसा ने अपना मुंह 20 योजन, हनुमान जी ने भी अपना मुंह 20 योजन, सुरसा ने 30 योजन। ऐसा करते करते सुरसा ने 100 योजन तक अपना मुंह को बड़ा कर दिया, और हनुमान जी ने भी उतना ही 100 अच्छा। योजन तक बड़ा किया। और उसी क्षण में हनुमान जी ने अपना रूप को चेंज करके एक छोटा सा रूप धारण किया, सुरसा के मुंह पे एंट्री किया, वहां से बाहर आ गए। और हनुमान जी ने सुरसा से कहा, देखो, जो वरदान ब्रह्मा जी ने तुम्हें दिया था कि जो भी यहां से जाएगा तुम्हारे मुंह के अंदर जाकर जाना चाहिए, मैंने उस वरदान को पूरा कर दिया है। कृपया करके आप मुझे आगे जाने की अनुमति दीजिए। और सुरसा बहुत ही संतुष्ट हो जाती है हनुमान जी का जो इंटेलिजेंस बोलते हैं ना, उसको देखकर, और वो जाने का अनुमति देती है। तो ये जो सुरसा है, इसके संदर्भ में आचार्य बताते हैं कि कई बार जैसे सुरसा ने अपना मुंह 10 मील बड़ा किया, हनुमान जी ने 10 मील, सुरसा ने 20, हनुमान जी ने 20, फिर 50, 50, 100, 100। तो दिस इज काइंड ऑफ कंपेयर्स टू द कंपटीशन, या जो स्पर्धात्मक भावना है भक्तों के बीच में, उसको ये प्रतिनिधित्व करता है। तो ये बहुत नकारात्मक भावना होती है। कई बार जब अनहेल्दी कंपटीशन होता है, तो वो एक द्वेष का प्रतीक होता है। इट इज अ साइन ऑफ एनवी, जहां पर हम कई बार जो है बढ़ता है। तो बाहर के दुनिया में जब कोई व्यक्ति भौतिक जगत में आगे बढ़, द्वेष आता है लोगों को, अरे इसके साथ अच्छा हो रहा है, मेरे साथ नहीं हो रहा है, और उस व्यक्ति को किसी ना किसी तरीके से वो नीचे खींचने का प्रयास करता है। तो मटेरियल वर्ल्ड, प्रभुपाद बताते हैं, इट इज फिल्ड विथ एनवी। तो इसलिए कई बार प्रभुपाद वो उदाहरण देते हैं कि जो वो सी में, समुद्र में बड़े एक वेसल में स्कॉर्पियन या क्रैब, कोई तो पक्षी प्राणी को लेकर जाते हैं, उसके ऊपर लीड नहीं लगाया जाता है, क्योंकि जैसे ही वो स्कॉर्पियन या क्रैब जो है वो बाहर, शायद खेकड़ा है, बाहर निकलने का प्रयास करता है, दूसरे खेकड़े उसको नीचे खींचते हैं। तो इसलिए भौतिक जगत में जो है मेन
उसका जो सेंटर है वो है एनवी, जहां पर हर एक व्यक्ति जो है दूसरे के साथ स्पर्धात्मक भावना, एक नकारात्मक वो रहता है, जहां पर भौतिक स्तर पर हर एक को कंपीट करना है। लेकिन जहां पर आध्यात्मिक जगत के बारे में बात बताई जाती है शास्त्र में, खासकर तीसरे स्कंद में 15वां अध्याय में हम देखेंगे, जहां पर वैकुंठ के डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया है, द किंगडम ऑफ गॉड या वैकुंठ के बारे में। हाँ? तो वहां पर यह बताया जाता है कि वैकुंठा या भगवत धाम जो है वो ऐसा स्थान है विच इज फ्री फ्रॉम कंपटीशन, जहां पर कोई भी स्पर्धात्मक भावना नहीं है। इस भौतिक जगत में स्पर्धात्मक भावना इसके लिए है क्योंकि हर एक जगह पर सप्लाई बहुत हाई है और डिमांड कम है। 1000 सीट है, 1 लाख बच्चे हैं। अभी हम लोग हाल ही में 4 धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर का बुकिंग ट्राई कर रहे थे। हाँ, भक्त लोग को वहां पर गुप्त काशी से केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर में जाना था। 2000 टिकट है, 10 बजे खुलेगा और 2 लाख लोग उसका ट्राई करेंगे। तो 2 लाख लोग ट्राई करते हैं और 2000 टिकट है, तो कंपटीशन की भावना आएगी ना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। क्योंकि ये भौतिक जगत में हमेशा ये है कि पोजीशन लिमिटेड है और जितने लोग अप्लाई करने वाले वो इतने सारे, तो इसीलिए सबसे आगे मुझे बढ़कर जाना है। लेकिन आध्यात्मिक जगत के बारे में हम देखेंगे तो वो पूरा डायनामिक से पूरा अलग है। वहां पर अनलिमिटेड, हाँ ये है, वहां पर कोई भी ऐसा लिमिटेड नहीं है कि हाँ एक ही व्यक्ति भौतिक जगत में फर्स्ट नंबर पे आ सकता है। तो इसलिए हमेशा फर्स्ट और सेकंड, हाँ, तो हर एक को जीत कर फर्स्ट नंबर पे आना है। तो इसलिए कई बार बचपन से ही वो एक माइंडसेट बन जाता है, हाँ बेटा तुझे नंबर 1 आना है, नंबर 1 आना है। तो इसलिए वो कंपटीशन का जो वो है वो पूरा डीप रूटेड रहता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में हम देखते हैं वो पूरा अलग है। तो इसलिए वो डायनामिक्स अगर हम नहीं समझेंगे, तो आध्यात्मिक संस्था में रहने के बावजूद, भक्तों के संग में रहने के बावजूद स्पर्धात्मक भावना जो है हमारे अंदर होती है। और जैसे भागवतम में बताया है, परमो निर्मत्सराणाम सताम, श्रीमद् भागवतम कैन ओनली बी अंडरस्टूड बाय समवन हु इज फ्री फ्रॉम एनवी। अर्थात श्रीमद् भागवतम को वही व्यक्ति समझ सकता है जो पूरी तरीके से द्वेष से मुक्त है। तो इसीलिए कई बार आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का जो एक मेन क्वालिफिकेशन बताया है, दैट इज फ्री फ्रॉम कंपटीशन, फ्रीडम फ्रॉम एनवी। तब तक जो है वो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो इसलिए सूरसा के संदर्भ में आचार्य बताते हैं कि सूरसा रिप्रेजेंट्स कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड अमोंगस्ट डिवोटीज। अर्थात सूरसा जो है वो प्रतिनिधित्व करती है स्पर्धात्मक भावना भक्तों के संग में। उसको हनुमान जी हम देखते हैं वो बड़े भी हुए और जरूरत पड़ने पर वो छोटा रोल भी उन्होंने धारण किया। उन्होंने ये नहीं सोचा अरे मैं अभी इतना बड़ा हो गया, अभी अगर मैं छोटा हो जाऊंगा मेरा वैल्यू क्या रहेगा, मेरा अहंकार मुझे अलाउ नहीं करता है छोटा होने के लिए। तो इसीलिए भक्तों के संग में कभी जरूरत पड़ती है तो किसी को बड़ा सेवा करना पड़ता है, लेकिन जरूरत पड़ती है तो हनुमान जी की तरह जो छोटा सेवा है, हाँ छोटा भी बनना पड़ता है। यह नम्रता का जो भाव हम हनुमान जी में देखते हैं। ऐसे तो कोई भी सेवा बड़ा या छोटा नहीं होता है, भगवान की दृष्टिकोण में सारा सेवा एक समान है। जैसे कि हम देखते हैं जब समुद्र सेतु का जब बांधकाम चल रहा था, उस समय पर जब हनुमान जी बड़ा बड़ा पत्थर उठाकर वहां पर डाल रहे थे, उस समय पर जो गिल्लरी थी वो छोटा सा जो मिट्टी का कण लेकर थोड़ा 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 करके डाल रही थी। तो उससे पर हनुमान जी आते हैं और गिल्लरी को बोलते हैं गिल्लरी तुम हट जाओ वहां से, तुम देख नहीं रही हो मैं इतना बड़ा बड़ा पत्थर उठाकर डाल रहा हूं और तुम बीच में आकर छोटा 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 जो मिट्टी का कण डाल रही हो। तब भगवान रामचंद्र जी वहां पर थे, उन्होंने कहा है हनुमान जी तुम्हें मैंने शक्ति दिया है
उसके हिसाब से तुम तुम्हारी सेवा कर रहे हो, तुम्हारे सामर्थ्य के हिसाब से जो मैंने तुम्हें दिया है। इस गिल्हरी को जो सामर्थ्य मैंने दिया है वो अपनी सामर्थ्य के हिसाब से वो सेवा कर रही है। मेरे दृष्टिकोण से दोनों सेवा एक ही समान है। तब हनुमान जी के माध्यम से भगवान ने ये शिक्षा दिया कि भक्ति में कोई भी बड़ा या छोटा सेवा नहीं होता है, क्योंकि भगवान जो है मूढ़ो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णवे उभयम तु समम पुण्यम भावग्राही जनार्दन। जो मूर्ख व्यक्ति है वो विष्णाय बोलता है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो विष्णवे राइट प्रोनाउंसिएशन करता है। मूढ़ो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णवे उभयम तु समम पुण्यम। लेकिन भगवान के दृष्टिकोण से वो दोनों चीज को एक ही समान लेते हैं, भावग्राही जनार्दन, क्योंकि भगवान जो है वो भाव के माध्यम से देखते हैं। तो इसीलिए जो है बहुत जरूरी है कि जब उस सिद्धांत को हम समझेंगे तब जो है ये स्पर्धात्मक भावना से हम लोग जो है धीरे धीरे निकलने का प्रयास कर सकते हैं। तो इसलिए आचार्य सूरसा जो है, हनुमान जी जब छलांग लगा रहे थे, ये दूसरा जो राक्षसी है वो सूरसा, उसके माध्यम से ये स्पर्धात्मक भावना से दूर रहने का शिक्षा हमें प्रदान करते हैं। फिर तीसरा जो है सिम्हिका नाम की जो राक्षसी है, तो हनुमान जी और आगे जाते हैं, अचानक से हनुमान जी को ऐसे दिखता है कि हनुमान जी आगे जा नहीं पा रहे, किसी ने हनुमान जी को पकड़ लिया और वो देख रहे इधर उधर। तो हनुमान जी का जो परछाई था उसको ये सिम्हिका नाम की जो राक्षसी है उसने पकड़ लिया हनुमान जी के परछाई को, और वो खींचने का प्रयास कर रही थी, हनुमान जी को आगे जाने को नहीं दे रही थी। तो ये सिम्हिका जो है वो भी द्वेष की प्रतिनिधित्व है, ऐसे करके आचार्य बताते हैं। और फिर हनुमान जी जो है अपने आप को वहां से छुड़ाकर सिम्हिका को पराजित करके हनुमान जी वहां से आगे निकल जाते हैं। और फिर जैसे हनुमान जी लंका में वहां पर पहुंचते हैं उस स्थान पर, तब हनुमान जी को एक जोर से एक लात उनके ऊपर कोई तो मारता है। तो हनुमान जी देखते ये कौन है, तब वो देखते कि यमराज जी। तो रावण ने जो है यमराज जी को वहां पर बाहर के दृष्टि वहां पे लंका के आउटस्कर्ट्स में वहां पर यमराज जी को बांध के रखा है, अर्थात यमराज जी को अंदर घुसने का अनुमति रावण ने नहीं दिया। तो यमराज जी अंदर नहीं घुस सकते, अर्थात कोई भी वहां पर मर नहीं सकता है, क्योंकि यमराज जो है मृत्यु के देवता है, तो कोई मरना नहीं चाहिए, क्योंकि रावण ने यमराज जी को वहां पर बांध के रखा है, रस्सी से पूरा बांध के रखा। और जब हनुमान जी पूछते यमराज को आप यहाँ पर कैसे है, तो बोले रावण ने मुझे बांध कर रखा ताकि लंका में किसी की भी मृत्यु न हो। और रुद्र पाश के साथ यमराज जी को वहां पर बांधा गया है। तो यमराज जी जो है हनुमान जी से निवेदन करते हैं, हनुमान जी ये रावण ने मुझे रुद्रपाश से कई महीनों तक यहाँ पर बांध कर रखा है, सारी देवी देवता भी इससे डरते हैं। तो बोलते हैं सारे देवी देवता इतने डरते थे रावण से, उसने सब लोगों को, जैसे हिरण्यकशिपु ने देवी देवताओं को अपने घर का नौकर बोलते हैं ना, डोमेस्टिक सर्वेंट, उसी प्रकार से इंद्र चंद्र वायु अग्नि सूर्य सब लोग रावण के डर से उनके घर के डोमेस्टिक सर्वेंट जैसा वहां पर काम करने के लिए लगा दिया था। तो यमराज जी हनुमान से कहने लगे कि कृपया करके आप मुझे इस रुद्रपाश से मुक्त कीजिए। और हनुमान जी तुरंत यमराज जी को उस रुद्रपाश से जो है वो उन्हें मुक्त करते हैं। और फिर यमराज जी उन्हें कहते हैं कि हनुमान जी मैं तुम्हें वरदान देता हूं, क्योंकि तुमने मुझे इस रुद्रपाश से मुक्त किया है, कोई भी व्यक्ति जो तुम्हें याद करेगा हनुमान जी, तो मैं उस व्यक्ति के नजदीक नहीं आऊंगा। अर्थात कोई भी हनुमान जी को याद करता है तो यमराज उसके निकट नहीं आएंगे, अर्थात वो व्यक्ति मुक्ति से मृत्यु से पार कर सकता है, ऐसे यमराज जी उनको वरदान देते हैं। फिर हनुमान जी आगे जाते हैं, लंका में वो देखते हैं कोई तो एक व्यक्ति उल्टा लटका हुआ है। अरे ये कौन है जो उल्टा लटका हुआ है?
और थोड़ा निकट जाके देखते हैं तो शनि देवता को रावण ने उल्टा वहां पर लटका के रख दिया। ताकि शनि जो है अपना दृष्टिपात लंका की ओर नहीं करे, लंका के ऑपोजिट डायरेक्शन में करे। तो शनि देवता बोलते हैं हनुमान जी, ये देखो इतना बड़ा जुर्म मेरे ऊपर ये रावण ने किया है, उसने मुझे पूरा उल्टा लटका दिया है, कृपया करके आप मुझे यहाँ से मुक्त कीजिए। और तुरंत हनुमान जी जो है शनि देवता को निकाल कर उनको खड़ा करते हैं, और शनिदेव जो है हनुमान जी को वरदान देते हैं कि मेरा पूरा मैं आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा, ऐसा करके। और शनिदेव बोलते अभी मैं पूरा इस लावन के जो लंका है इसके ऊपर मेरा दृष्टि डाल के रखूंगा। जैसा कि हम देखते हैं शनि देव का अगर दृष्टि किसी के ऊपर पड़ जाता है तो उस व्यक्ति का पूरा बुरा होना चालू हो जाता है। इसलिए हम देखते हैं कई बार लोग बोलते हैं प्रभु जी मेरा 7.5 ही शनि चल रहा है अभी, तो इसीलिए बिजनेस चौपट हो गया, 2 बार एक्सीडेंट हो गया, हाँ, आर्थिक रूप से नुकसान हो गया, ये हो गया वो हो गया, बहुत बुरा टाइम चल रहा है क्योंकि अभी शनि देव 7.5 ही पूरा मंडरा रहे। वही शनि देवता बोलते हैं अभी मैं हनुमान जी, हाँ, अब तक मेरे को रावण ने उल्टा लटका के बांध के रखा, जिससे मैं लंका के ऊपर मेरा दृश्य नहीं डालूं। अभी मैं लंका के ऊपर मेरा दृश्य डालकर लंका का बर्बादी हो जाएगा, ऐसे करके वो लंका के ऊपर अपना दृष्टि डालना शुरू करते हैं। तो फिर लास्ट में जब हनुमान जी वहां पर पहुंचते हैं, उस समय पर जैसे एंट्री मारने वाले होते हैं, एक लंकिनी नाम की जो राक्षसी है वो वहां पर सामने आकर खड़ी हो जाती है, और वो कहती है हनुमान जी को कि मैं तुम्हें आगे जाने की अनुमति नहीं दे सकती हूं। उस समय पर तुरंत हनुमान जी अपना हाथ लेकर जोर से जो तमाचा है लंकिनी को मार देते हैं, और लंकिनी उस समय पर तुरंत अपना हाथ जोड़कर हनुमान जी के पैर में गिर जाती है, और हनुमान जी को बोलती है कि अभी लंका को कोई बचा नहीं सकता है, अभी लंका को कोई बचा नहीं सकता है। हनुमान जी बोलते क्यों, क्या हो गया? बोलते कि ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था कि जिस दिन तुम्हें एक बंदर आकर जोर से कान के नीचे मारेगा, झापड़ मारेगा, उस दिन समझ जाना कि लंका का विनाश बहुत कम समय में अभी हो जाएगा। तो इसीलिए ब्रह्मा जी का वचन आज सत्य हो गया है, मैंने ये खुद अनुभव कर लिया, तो कृपया करके आप अभी लंका में आगे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से लंकिनी को भी पार करके हनुमान जी जो है लंका में अंदर प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। और जब हनुमान जी आकर लंका में प्रवेश करते हैं, वो जब देखते हैं लंका के नगरी को, वो सोचते बाप रे, इतना सुंदर विशाल नगरी है। वो लंका का जो अलग अलग चीजें देखकर ही वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर वो सोचते हैं कि अभी दिन के समय पर मैं सीता माता को अगर ढूंढने जाऊंगा, तो मुश्किल होगा पता करना, शायद मैं भी पकड़ा जाऊंगा दिन के समय पर। तो इसीलिए रात के समय पर मैं जाता हूं अपने मिशन में, आगे सीता माता को ढूंढने के लिए, जिस कार्य के लिए मैं आया हूं। और इतना बड़ा लंका है, और रावण ने 5 लाख रानियों को अब तक अगवा करके रखा है। हम सोच नहीं सकते, रावण ने अब तक 5 लाख रानियों को लंका में अगवा करके रखा था, और वो 5 लाख सुंदर रानियों के साथ, स्त्रियों के साथ उसने भोग किया था। लेकिन जैसा शास्त्र में बताया है, ये काम वासना इतना महान अग्नि के समान है कि इतना भोग करने के बावजूद वो अभी तक संतुष्ट नहीं हुआ।
और सब लोगों ने रावण को समझाने का प्रयास किया कि इतने सारे स्त्रियों के साथ 5 लाख स्त्रियों के साथ उसने भोग किया है, एक स्त्री सीता को यहां से छोड़ दो, नहीं तो लंका पूरा विनाश हो जाएगा। इतना बड़ा रिस्क मत लो, इट्स नॉट वर्थ टेकिंग दैट रिस्क। इतना बड़ा रिस्क मत लो, क्योंकि ऑलरेडी तुमने इतनी सारी रानियों के साथ भोग किया है और बहुत सारी और रानियां तुम्हें मिल जाएगी। एक सीता के लिए इतना बड़ा खतरा क्यों मोल ले रहे हो? क्यों सांप को तुम अपने गले में डाल रहे हो? वो सांप तुम्हें डस लेगा। ऐसे अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने रावण को सही सलाह देने का प्रयास किया। जो मारीच थे, जो रावण के साथ में काम कर रहे थे, उन्होंने समझाने का प्रयास किया। रावण के भाई कुंभकर्ण ने समझाने का प्रयास किया। मंडोदरी ने समझाने का प्रयास किया। अलग अलग समय पर विभीषण ने समझाने का प्रयास किया। हनुमान ने समझाने का प्रयास किया। सीता ने कई बार समझाने का प्रयास किया। ऐसे अनेक अनेक लोगों ने रावण को समझाने का प्रयास किया। लेकिन जैसे कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब व्यक्ति का विनाश काल नजदीक आता है, तब उसकी मति या उसकी जो बुद्धि है वो काम नहीं करती है। तो इसीलिए हनुमान जी जब ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, तभी वो सोच रहे थे कि किस तरीके का रूप लेकर मैं यहां पर ढूंढने के लिए जाऊं। पहला हनुमान जी सोच रहे, अगर मैं रावण का रूप लेकर गया तो क्या वो सही रहेगा? फिर हनुमान जी सोच रहे, नहीं, अगर मैं रावण का रूप लेकर गया तो हर एक व्यक्ति जो रावण के वहां पर है, वो बॉस से बात करने का इच्छा है ना, उनका रहता है, तो सब लोग आकर मुझसे बात करने का प्रयास करेंगे, तो वो सही नहीं रहेगा। फिर वो सोचते हैं, एक राक्षसी का रूप, राक्षस का रूप लेकर मैं जाऊं क्या? फिर वो सोचते राक्षस लोग का शरीर से बहुत ही गंदा बदबू राक्षस के शरीर से आता है, तो इसलिए वो राक्षस का शरीर भी मैं नहीं ले सकता हूँ। फिर हनुमान जी सोचते एक वानर का रूप में लेकर जाऊं किया, और फिर अंत में एक छोटा सा वानर या बिल्ली, वो रूप वो धारण करने का प्रयास करते हैं। और फिर हनुमान जी जो है वो अंदर प्रवेश करते हैं। अलग अलग जगह पर जाकर वो निरीक्षण कर रहे हैं, किस तरीके से लंका का पूरा निरीक्षण कर रहे हैं, ताकि आगे चल के जब उनको युद्ध करना है तो उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाना है। तो इसलिए स्ट्रैटेजी बनाने के लिए पहले जो पूरा लंका का जो मैप है, वो एक एक जगह पर जाकर सैन्य निरीक्षण, ताकि वो पूरा, हनुमान जी तो ऐसे बहुत इंटेलिजेंट है, वो पूरा मैप को फिट करके फिर वो ड्राइंग करके आगे उस हिसाब से पूरा प्लानिंग कर सकते। तो उसका पूरा स्टडी कर रहे, और साथ ही साथ सीता मैया को भी ढूंढ रहे कहां पर है। तो सब जगह पर वो देख रहे, रात की अवस्था में एक जगह पर देख रहे जहां पर सारी जो स्त्रियां हैं, सारे मदिरा पीकर नग्न अवस्था में सब लोग सोई हुई है, तो वो स्त्रियों के बीच में हनुमान जी को ढूंढना पड़ रहा है, क्योंकि सीता माता को ढूंढना है, कहां पर है पता नहीं। तो क्या इन स्त्रियों के बीच में कहीं पर वो है क्या, वो पता नहीं। लेकिन हनुमान जी तब मन में, उनके मन में विचार आ रहा है कि मैं ब्रह्मचारी हूं और ये मैं क्या देख रहा हूं दृश्य। सारी नग्न स्त्रियां यहाँ पर सोए हुए हैं, तो मैं यहाँ पर निरीक्षण कर रहा हूं, तो क्या ये सही है, क्या मैं पाप कर रहा हूं? ऐसे करके उनके मन में ऐसे कुछ नकारात्मक विचार आता है। लेकिन फिर वो सोचते हैं कि नहीं, ये मेरे मन में भोग करने की इच्छा नहीं है, मैं सेवा के दृष्टिकोण से ऐसा मैं स्त्रियों के बीच में देख रहा हूं, तो इसीलिए मेरे मन में कोई भी गलत हेतु नहीं है, इसलिए कोई गलत नहीं है, ऐसे करके वो विचार करते हैं। और सब जगह में देखने के बाद भी हनुमान जी देखते हैं कि कहीं पर भी सीता माता का कोई भी दर्शन बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो उस समय पर हनुमान जी सोच रहे
कि जहां तक मेरा सामर्थ्य है वहां पर मैंने पूरा दूर दूर तक मैंने ढूंढ कर मैंने देख लिया, लेकिन कहां पर भी मुझे सीता माता का दर्शन वहां पर नहीं हो रहा है। तो उस समय पर उनके मन में डाउट आने लगता है कि ऐसा कहीं हो सकता है कि रावण ने सीता को मार दिया है या कुछ हो गया है, तो मैं क्या करूं अभी। ऐसे करके वो सोच रहे, क्या ये जो समाचार है कि सीता माता नहीं मिल रही है, ऐसे करके मैं समाचार दे दूं क्या। लेकिन फिर हनुमान सोच रहे कि अगर ये समाचार दे दिया कि सीता माता नहीं मिल रही है, और जैसे ही जब प्रभु रामचंद्र जी जो पूरी तरीके से निराशाजनक अवस्था में है, क्योंकि कहां से भी उनको कुछ समाचार नहीं आया है, और अभी एक ही उनको आशा है कि दक्षिण भाग से मैं आऊंगा और मैं कुछ आशा का किरण बनकर आऊंगा, तो मेरे लिए वो रुके हैं। लेकिन अगर मैंने भी समाचार दे दिया कि सीता माता नहीं मिल रही है, तो प्रभु रामचंद्र जी उस समय पर वो प्राण त्याग देंगे। और जब प्रभु रामचंद्र जी प्राण त्याग देंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो लक्ष्मण जी भी अपना प्राण त्याग देंगे। राम और लक्ष्मण दोनों ने प्राण त्याग दिया, तो सुग्रीव भी अपना प्राण त्याग देंगे। और सुग्रीव ने प्राण त्याग दिया, तो सुग्रीव के जो असिस्टेंट्स है पूरे वानर सेना, उन लोग भी प्राण त्याग देगी। और जब वानर सेना प्राण त्याग देगी, तो अयोध्या में जो माताएं हैं, सुमित्रा, कौशल्या, वहां पे समाचार पहुंचेगा, उन लोग भी प्राण त्याग देंगे। तो धीरे धीरे सब लोग अपना प्राण त्याग देंगे। तो इससे अच्छा है कि मैं यहाँ पर ही आत्महत्या कर लेता हूँ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि मैं रिटर्न जाऊंगा ही नहीं। क्योंकि ऐसे निराशा, नेगेटिव न्यूज क्यों जाके देने का। ऐसे करके उस समय पर उनके मन में पूरा नेगेटिविटी आ जाता है, हनुमान जी के मन में, कि जितना हो सके मैंने प्रयास किया लेकिन मुश्किल है। लेकिन फिर हनुमान जी किसी न किसी तरीके से अपने आप को थोड़ा प्रोत्साहन देकर वो सोचते नहीं, कुछ ना कुछ तो रास्ता निकल के आएगा। मैं क्यों इतना ये कर रहा हूँ, इतना मेरा उत्साह को मैं पूरी तरीके से क्यों खो रहा हूँ। हाँ, मुझे और प्रयास करना है। शायद ऐसा कोई जगह होगा जहां पर मैंने सीता माता को नहीं ढूंढा होगा। लेट मी ट्राई, लेट मी ट्राई। और भी कुछ, पूरी तरीके से आशा का किरण पूरा समाप्त नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं तो मुझे प्रयास करना है। और तो और भी जो उनका उत्साह जो पूरी तरीके से खो चुका था, किसी ना किसी तरीके से वो अपना उत्साह को पुनीत पुनः जागरूक करके फिर से सब जगह पर ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो जैसे उदाहरण दिया जाता है कि जब पूरा आशा का किरण जब किसी का पूरी तरीके से डूब जाता है, फिर भी वो व्यक्ति को अगर एंथुसियाज्म लाना है, तो एक व्यक्ति के बारे में बताते हैं। वो है वसुदेव। बोलते हैं, सोचिए अगर किसी के जीवन में एक बच्चा उसका मर जाता है, तो वो व्यक्ति कितना डिप्रेशन में चला जाता है। बॉर्न बेबी अगर किसी का मर गया, वो व्यक्ति तो जीवन जीने का उसका उत्साह पूरा खत्म हो जाता है। तो वसुदेव के जीवन में एक बच्चा नहीं मरा है, 6 नवजात शिशु की मृत्यु हो गई। मतलब हम सोच नहीं सकते क्या लेवल ऑफ डिप्रेशन में वो जा सकते थे। लेकिन उसके बाद भी वो खड़े होकर अपना जीवन जीने का आगे उन्होंने विचार किया, जिसके लिए भगवान स्वयं 8वें पुत्र के रूप में उनके घर पे जन्म लिया। तो अर्थात ये एग्जाम्पल दिया जाता है वसुदेव जी का, व्हेन यू फील दैट लाइफ इज टोटली होपलेस, जहां पर लगता है अरे कुछ भी नहीं है जीवन में, सब कुछ नेगेटिव चल रहा है, कोई आशा का किरण बचा ही नहीं है। जैसे हनुमान जी सोच रहे, देर इज नो पॉइंट इन वर्थ ट्राइंग, सब कुछ डिप्रेसिंग है, कुछ होने वाला नहीं है, लाइफ इज वेरी पेनफुल, जो गोल है वो कभी मेरा रीच होने वाला नहीं है। तो ऐसा निराशाजनक परिस्थिति में बताया जाता है वसुदेव को याद करने से एक साधक को बहुत शक्ति प्राप्त होती है। तो उस समय पर हनुमान जी जो है वो पुनः
प्रयास करते हैं, और अलग अलग जगह पर जब ढूंढने जाते हैं तब उनका ध्यान पड़ता है अशोक वाटिका की। वहां पर उन्होंने नहीं देखा था, तो तुरंत अशोक वाटिका के वहां पर जब वो जाते हैं, देखते एक बहुत प्रभावशाली, ऐसा लगता है कि हजारों सूरज एक साथ चमक रहे हैं, ऐसा एक जगह से बहुत तेजस आ रहा है, लाइट आ रहा है। तो उसके निकट वहां पर वो जाते हैं, तब वो देखते हैं कि रावण वहां पर है और वो सीता से बात कर रहा है। वो सीता को जाकर कह रहा है रावण कि हे सीते, अभी तुम आशा छोड़ दो, राम यहां पर नहीं आने वाले हैं। हम्म? राम की मृत्यु हो चुकी है। और रावण अलग अलग तरीके से अलग अलग स्ट्रैटेजी यूज करता है, क्योंकि उसके पास मायावी शक्ति रहती है। तो कई बार वो बात करके सीता को अपने वश में भोग करने का प्रयास करता है। एक बार वो कहता है कि राम से अधिक शक्ति मेरे अंदर है, मेरे पास उससे ज्यादा धन है, मुझसे ज्यादा ज्ञान है, मुझसे अधिक उनसे अधिक मेरे पास शक्ति है। सारे वेल्थ, नॉलेज, स्ट्रेंथ, फेम, ब्यूटी, सुंदरता में, पैसा में, यश में, सब में मैं आगे हूं। क्यों तुम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? और एक बार जो है, रावण ने मायावी से राम का जो कटा हुआ सिर एक मायावी रूप से तरीका करके वो लेकर आया था, और वो सीता को दिखाता है, देखो ये राम का चेहरा है, राम अभी मर चुका है, ऐसा करके उसने दिखाया। सीता को लगा कि वो सच है, लेकिन बाद में किसी ने आकर संदेश दिया कि ये मायावी है, कुछ भी करेगा, तुम इसके बातों पर मत जाओ। तो यहाँ पर जब हनुमान जी देख रहे, तब रावण आकर अलग अलग तरीके से वो सीता माता को भोग करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि रावण को श्राप मिला था वेदवती से कि अगर वो बलात्कार करने जाएगा फोर्सफुली, तो अगर वो बलात्कार करने जाएगा तो वो मर जाएगा। तो इसीलिए जब तक स्त्री की इच्छा स्वयं से वो भोग करने के लिए मदद नहीं करेगी, तब तक जो है रावण कभी भी उस स्त्री के साथ भोग नहीं कर सकते। वेदवती ने श्राप दिया था जब रावण ने वेदवती का बाल पकड़ के उसको भोग करने का प्रयास किया था। तो इसलिए रावण को यह पता था कि मैं बलपूर्वक किसी भी स्त्री के साथ भोग नहीं कर पाऊंगा। और ये जो सारी 5 लाख जो स्त्रियां थी, ये रावण ने अपना शक्ति, अपना ऐश्वर्य, अपना यश, पैसा, ये सब दिखाकर उन स्त्रियों को उसने आकर्षित किया था और उनके साथ भोग किया। तो वो सोच रहा था सीता भी इन रानियों की तरह चपेटे में आ जाएगी, लेकिन प्रयास करने के बावजूद भी वो संभव नहीं हो पा रहा था। तो इसीलिए हनुमान जी देख रहे थे। और सीता मैया जो है एक के बाद एक उत्तर दे रही थी। सीता माता बोल रही थी, अगर तुम्हें इतना ही तुम्हारी शक्ति के ऊपर गर्व था, तो तुमने राम और लक्ष्मण के रहते समय पर तुमने मेरा अगवा क्यों नहीं किया? क्यों उनके अनुपस्थिति में तुमने आकर मेरा अगवा किया? और फिर उन्होंने कहा कि राम और लक्ष्मण में इतना शक्ति है कि 1 घंटे में उन्होंने 14,000 जो सैनिक थे खर और दूषण के साथ, उनको एक ही घंटे में पूरी तरीके से उनको मार दिया। तो तुम जानते नहीं हो राम और लक्ष्मण का जो शक्ति है। तो ऐसे करके सीता माता भी एक के बाद एक के बाद एक के बाद वो उत्तर दे रही थी, और फिर कई सारा उत्तर। और रावण का शब्द, रावण कुछ बोल रहा है, सीता माता उसको वापिस से उत्तर दे रही है। कई समय तक वो चल रहा था, और हनुमान जी ये पूरा देख रहे थे, जहां पर सीता माता भी बहुत बुरा भला गाली का शब्द, वाल्मीकि रामायण बताते हैं कई शब्दों में कि सीता माता जो है रावण को जैसा शून शेप, अर्थात जो कुत्ता है, हिंदी में हम बोलते हैं, तुम एक बहुत
डरे हुए कुत्ते हो, ऐसे करके बार बार सीता माता, वो संस्कृत शब्द में वाल्मीकि ऋषि बताते हैं कि किस तरीके से वो आलोचना करती है कि तुम्हारा शक्ति जो है वो एक कुत्ते के समान है, और राम जो है वो शेर के समान है। जब शेर दहाड़ता है तो जंगल के जितने भी सारे कुत्ते इत्यादि प्राणी है वो सब दुम दबाकर सब भाग जाते। ऐसा करके सीता माता उत्तर दी, और हनुमान जी ये सब सुन के बहुत संतुष्ट हो जाते। और फिर जब रावण वहां से चले जाते तब हनुमान जी सोच रहे, अभी मैं किस तरीके से संदेश और ये जो अंगूठी मैं लेकर आया हूं, ये अंगूठी मैं सीता मैया को कैसे दूं करके वो सोचते हैं। क्योंकि अगर मैंने कुछ गलत तरीका अपनाया, सीता माता ये सोच सकती है कि मैं खुद रावण हूं, ऐसा भी वो गलत सोच सकती है। तो मुझे अभी सीता माता का विश्वास जीतना है। तो कैसे मैं सीता माता का विश्वास जीतूं, इसलिए हनुमान जी पहले प्रार्थना कर रहे थे कि गलत स्टेप नहीं होना चाहिए। जिस कार्य के लिए मुझे भेजा है, ऑलमोस्ट इतना सारा चुनौती के बाद अभी एक फाइनल एक स्टेप बचा हुआ है। ये अगर सही हो गया तो फिर मिशन कंप्लीट हो जाएगा। एटलीस्ट ढूंढने का जो होपलेस मिशन था वो कंप्लीट हो जाएगा। तो समय पर हनुमान जी सोचते, चलो मैं रामायण गाना शुरू करता हूं। तो हनुमान जी बैठते डाली में और रामायण गाना शुरू करते हैं। और जैसे सीता माता रामायण का सुनती है, एक एक प्रसंग, तुरंत सीता माता के हृदय में बहुत आनंद आता है। और वो देख रही है, अरे कौन है ये जो रामायण गा रहा है। तभी वो हनुमान जी को देखती है, और फिर हनुमान जी बताते हैं, सीता माता पूछती है तुम कौन हो। तभी हनुमान जी बोलते हैं, मैं तो प्रभु रामचंद्र जी का दास हूं, उनका एक तुच्छ सेवक हूं, मेरा नाम है हनुमान, और मुझे प्रभु रामचंद्र जी ने आपको ढूंढने के लिए भेजा था। और पूरा प्रसंग बताते हैं। सीता माता उनसे पूछती है, बताओ मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम रावण नहीं हो और तुम हनुमान हो, तुम्हें कुछ प्रूफ मुझे बताना पड़ेगा। तो फिर पूरा कथा हनुमान जी बताते हैं कि किस तरीके से जब उनको रावण लेकर जाते हैं, और उस समय पर एक कपड़े में जो उनके आभूषण वगैरह डालकर उसको बांध कर वो नीचे फेंकती है, तो सुग्रीव को वह आभूषण मिलते हैं। और वो सारा जो भी कथा था वो पूरा बताती है। और प्रभु रामचंद्र जी आपको ढूंढने के लिए इतने समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन आप कहाँ पर हो कुछ पता नहीं चल रहा था। ऐसे करके सब कुछ बताते हैं। और फिर अंत में जो प्रभु रामचंद्र जी ने जो अंगूठी दिया था, वो अंगूठी जो है वो सीता माता को हनुमान जी देते हैं कि एक प्रूफ के रूप में यह अंगूठी जो है प्रभु रामचंद्र जी ने आपको देने को कहा, जिससे आप पहचान जाएंगे कि मैं जो हूं राम का भेजा हुआ सेवक हूं, ना कि मैं और कोई दूसरा व्यक्ति हूं करके। और जैसे ही सीता माता उस अंगूठी को देखती है, सीता माता हनुमान को बताती है कि यह अंगूठी से जुड़ी हुई कथा मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। सीता माता बोलती है, हनुमान एक बार मेरे और प्रभु रामचंद्र जी के बीच में कुछ तो मान लीला हो जाती है, मैं प्रभु रामचंद्र जी से गुस्सा हो जाती हूँ, और हम दोनों जो है कुछ दिन तक बातचीत नहीं करते हैं। तो उस समय पर मैं एक दिन झूले में झूल रही थी, और मैंने अपने उंगली से वो अंगूठी निकालकर मैंने नीचे ऐसे फेंक दिया। और मैं बोल रही थी, अरे अंगूठी मुझे कौन लाके देगा। तो उस समय पर प्रभु रामचंद्र जी वहां पर बैठे थे, उन्होंने तुरंत उस अंगूठी को लिया और उस अंगूठी को मुझे वापस ला कर दिया। उस दिन से हम जो बात नहीं कर रहे थे एक दूसरे के साथ, वापस से हमारा बातचीत शुरू हो जाता है। तो जो उस अंगूठी को देखकर सीता माता को वो प्रसंग याद आता है। तो सीता माता कहती है कि तुम ने ये इतना बड़ा सेवा किया है
कि इसके बदले में मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं तुम्हें देने के लिए। तो समय पर हनुमान जी कहते हैं सीता मैया को कि आप जो है मेरे पीठ के ऊपर बैठ जाओ, मैं तुरंत यहाँ से लंका पार करके आपको प्रभु रामचंद्र जी के पास लेकर जाऊंगा। उस समय पर सीता माता बोलती है, अरे तुम एक बंदर की तरह ही बात कर रहे हो, तुम इतने छोटे से हो, मैं कैसे बैठ सकती हूँ तुम्हारे ऊपर। तो हनुमान जी को पता चलता है, हाँ क्योंकि मैं अभी छोटे अवस्था में हूं, इसलिए वो मुझे सोचकर उनको लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। तो तुरंत हनुमान जी जो है अपना विराट रूप सामने खड़ा कर देते हैं और सीता माता को बोलती है, देखो अभी तुम ये रूप में मेरे ऊपर बैठ जाओ, मैं तुम्हें उड़ी मारकर वहां पर लेकर जा सकता हूँ। तो उस समय पर सीता माता कहती है कि अगर मैं तुम्हारे साथ बैठकर जाऊंगी वापिस से अगर किष्किंधा, तो आगे आने वाले भविष्य में लोग क्या कहेंगे कि राक्षस ने चुराया सीता माता को और एक बंदर ने छुड़ाया। तो राक्षस ने चुराया और बंदर ने छुड़ाया, और जो पति थे उनका कोई कैपेबिलिटी नहीं था, सामर्थ्य नहीं था बचाने के लिए। तो लोग जो है आगे चल के प्रभु रामचंद्र जी के बारे में बुरा भला कहेंगे, इसीलिए मैं तुम्हारे पीठ पर नहीं बैठ सकती हूँ। और दूसरा चीज वो बोलती है कि एक पर स्त्री को दूसरे व्यक्ति को स्पर्श करना उचित नहीं है, तो इसीलिए मैं नहीं बैठ सकती हूँ। तो ये दो कारण वो बताती है जिसके लिए वो नहीं बैठ सकती है। लेकिन वो फिर आगे चलकर कहती है कि कृपया करके आप जो है संदेश उनको दे दो, और एक उनके साइड से एक और एक आभूषण वो निकाल कर सीता माता देती है हनुमान को, बोलती है ये आभूषण दे दो, और साथ ही साथ एक कथा मैं बताती हूँ जो केवल हम दोनों को पता है, वो तुम प्रभु रामचंद्र जी को बता दो, तो वो समझ जाएंगे तुम मुझे मिलकर आए। वो कथा ऐसी है कि जब हम लोग चित्रकूट पर्वत में जब हम लोग थे, तो उस समय पर मंदाकिनी गंगा के तट पर प्रभु रामचंद्र जी सोए हुए थे और मैं वहां पर बैठी थी। तो उस समय पर इंद्र का पुत्र जो जयंत है, वो कौवे के रूप में आकर मेरी छाती पर यहाँ पर चोंच मारने लगता है, और यहां से मेरी छाती से खून निकल निकल कर टपक कर भगवान के ऊपर रामचंद्र जी के ऊपर गिरता है। वो खड़े होते हैं और वो देखते हैं कि पूरा खून आ रहा है, किसने किया, तो जयंत ने किया। उस समय पर तुरंत वो एक घास का तिनका लेकर ब्रह्मास्त्र आह्वान करते हैं और उसको मारने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे वो देखता है ब्रह्मास्त्र आ रहा है, वो सब जगह पर जाता है, पहले ब्रह्मदेव के पास जाता है, बचाओ ब्रह्मदेव बचाओ। ब्रह्मा जी देखते कि अरे ब्रह्मास्त्र आ रहा है, प्रभाव रामचंद्र जी ने छोड़ा है, तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। फिर शिव जी के पास जाते, सबके पास जाते, अंत में वो भगवान रामचंद्र जी के चरण में आते हैं और रामचंद्र जी बोलते हैं सीता मैया से माफी मांगो। सीता मैया से वो माफी मांगते हैं, लेकिन भगवान बोलते हैं मैंने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया है, कुछ तो नुकसान होगा तुम्हें। तो इसीलिए उस दिन से बताया जाता है कौवे का जो है एक आंख उस दिन से उनको दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उनका एक आंख टूट जाता है। तो प्रभु रामचंद्र जी ने बोला कि तुम जाकर, सीता मैया ने बोला कि ये कथा जो है चित्रकूट का, ये कथा तुम जाकर प्रभु रामचंद्र जी को बताओ, और साथ में ये जो आभूषण है उसको भी तुम दे दो, तो उनको समाचार मिल जाएगा। तो उस तरीके से हनुमान जी वहां से सीता माता का जो कथा था और उनका जो आभूषण है उसको लेकर पुनः वापिस आने का निश्चित करते हैं। लेकिन जैसा बोलते हैं कि अलग अलग तरीके के सेवक होते हैं। एक सेवक होता है जितना बोला है उतना सेवा करके आता है, और एक सेवक है जो जो बोला है उसका आधा करके आएगा, और नीचे का श्रेणी का जो सेवक है वो जो बोला है उसको बिल्कुल नहीं करता है। तो लोएस्ट लेवल का सेवक है जो बोला वो नहीं किया, थोड़ा ऊपर जो बोला उसका 50% किया, सेकेंड लेवल।
नीचे का और ऊपर का है, जो बोला उतना तो करके आया, और टॉप मोस्ट है जो बोला उससे कहीं ज्यादा सेवा करके आता है। तो हनुमान जी सोचते हैं कि अभी जितना बोला उतना तो मैंने कर दिया है, लेकिन उसके आगे भी थोड़ा और थोड़ा करके आता हूं कुछ। तो उस समय पर हनुमान जी सोचते हैं कि मुझे रावण से डायरेक्ट मिलकर थोड़ा उससे संभाषण करना है। तो ऐसा कुछ मैं कार्य करता हूं जिससे मुझे रावण तक डायरेक्ट तुरंत कम समय पर अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, 1 to 1। तो समय पर हनुमान जी सब जगह पर जाकर एक एक जगह को तहस नहस करना शुरू कर देते हैं, अलग अलग चीजों को तोड़ना चालू करते हैं, अपना बड़ा हाइट कर देते हैं, और जो राक्षस लोग हैं उनके ऊपर सो जाते हैं। तो ऐसे सब जगह पर हनुमान जो है तहस नहस मचाना शुरू कर देते हैं। और देखते ही देखते रावण तक समाचार पहुंच जाता है, और रावण बोलते हैं कि इस बंदर को बांध कर मेरे पास तुरंत लेकर आओ, और तुरंत उनको बांध कर रावण के पास लेकर जाया जाता है वहां पर। फिर रावण बोलते हैं जो बंदर है इनको अपने पूंछ के ऊपर बहुत गर्व होता है, तो इनके पूंछ को ही अगर हम आग लगा देंगे तो इनका गर्व जो है पूरा समाप्त हो जाएगा। और तुरंत रावण के कहने पर हनुमान जी के पूंछ के ऊपर आग लगाया जाता है, और सीता माता को संदेश पहुंचती है कि हनुमान जी के पूंछ को आग लगाया। तो सीता माता अग्निदेव से प्रार्थना करती है कि ये जो आग है, अग्निदेव, हनुमान जी को एसी की तरह या बर्फ की तरह ठंडा लगना चाहिए, तो उनसे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और हनुमान जी देख रहे अरे पीछे आग लगी हुई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि किसी ने बर्फ मेरे पीछे बांध के रखा है। और फिर उसको आग को लेकर वो सब जगह पर आग लगाना शुरू करते हैं, केवल विभीषण के घर को छोड़ के सब जगह पर आग 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 पूरा लगा देते हैं। इस तरीके से हनुमान जी जो है वो भगवान ने जितना बताया एक आदर्श सेवक का रोल निभाते हुए कई गुना ज्यादा अपने जो स्वामी है उनको संतुष्ट करने के लिए बहुत कुछ हासिल करके अंत में रिटर्न वापिस से वहां पर वो आ जाते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं हनुमान जी जो है बहुत ही विशेष योगदान है उनका रामायण में। और हनुमान जी के माध्यम से हम भक्ति अर्थात जो दास्य रस है, शांत दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य, उसमें ये दास्य रस के जो प्रतिनिधित्व है वो हनुमान जी है। तो ऐसे हनुमान जी के जीवन से हम बहुत सारी सुंदर शिक्षाएं सीख सकते हैं कि किस प्रकार से हम भी जब दीक्षा लेते हैं हमें भी नाम दिया जाता है, सो एंड सो दास करके। तो इसलिए महाराज जी हमेशा बताते हैं कि नाम ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो पीछे का जो दास जो शब्द है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हनुमान जी जो है वो दास के रूप में मूर्तिमान स्वरूप है, जो दास्य भाव में भगवान की सेवा के लिए कुछ भी करने को तैयार है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, कोई भी समय पर। हाँ, 24 आवर्स तत्क्षण तैयार है। हाउ कैन आई सर्व यू, मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ। हाँ, तो ऐसे हजारों हजारों हम लीला देखते हैं जहां पर हनुमान जी भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक पैर पर हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। हाँ, लेकिन समय, हाँ ऑलरेडी 7 बज गया है, तो इसलिए हमारे पास समय नहीं है, तो इसलिए हम आज जो है कथा को यहीं पर विराम देंगे। जय श्री हनुमान जी की जय। जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री रामायण की जय। हरे कृष्णा। मुझे पता नहीं कितने टाइम तक था मेरा क्लास। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोई नहीं, आपने इतनी अच्छी तरह से बोला कि हम लोग सब भी वक्त का हमको भी पता नहीं चला। सिक्स हाँ, थर्टी तक था प्रभु जी, बट कोई इसमें ऐसा हाफ नहीं है। एन हरि बोल। हाफ एन आवर एक्स्ट्रा हो गया, क्षमा चाहता हूँ। नहीं प्रभु जी, कुछ नहीं, हाफ एन आवर ऐसा नहीं, 6:37 तक काफी वक्ता बोल के, ऐसी कोई वो नहीं है। पर आप इतनी ओके। सुंदर तरीके से बता रहे थे, और हम लोग ने कई बार कथा सुनी है, पर आपके श्रीमुख से इतनी सुंदरता से रसपान हो रहा था कि वक्त का हम लोग को भी पता नहीं चला। और आचार्यों की जो विवेचनाएं आप बता रहे थे कि उनकी क्या इस
इस बात के पीछे जो मेनक है, जो सुरसा है, जो लंकिनी, उनके पीछे जो भाव है, वो जो आपने बताया वो हमारे लिए बहुत शिक्षाप्रद था। हम लोग ने बहुत कुछ सीखा और हमें लगता है सभी माताजी लोग ने उसका बहुत आनंद लिया होगा। तो श्रद्धा की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रभु जी। और आगे भी आप ऐसे ही हम लोग के आइएगा श्रद्धा में, और हम लोग का कथा का श्रवण करने का एक मौका दीजिएगा आपके श्रीमुख से। उसके लिए बहुत बहुत आभार। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम।